हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस। इस सेक्शन से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे आते हैं और आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम इनको किस तरीके से ईजी और आसानी से कर सकते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करना कैसे हैं, हम उसके रूल सीख लेते हैं कि हम इनको किस तरीके से सही और कम समय में कर सकते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि बी डैश ए बी सी स्पेस फिर ए बी बी ए, इस टाइप के क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को करने में बहुत ही टाइम लगता है अगर आपको इनका सही तरीका नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं आपको इनके रूल्स बता देता हूँ कि इनको करना आपको किस टाइप से, उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि अगर इन टोटल डिजिट की संख्या, जैसे यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पर हमें नंबर को गिन लेना है, जो ब्लैंक है उनको भी गिनना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी 12 होंगी संख्या तो क्या होगा, उसका रूल ये है कि इसको या तो 3 या 4 के पार्ट में हमको डिवाइड करना है। 3 और 4 के पार्ट में किस टाइप से, जैसे 1 2 3 इसको छोड़ेंगे फिर इतना, फिर 1 2 3 फिर इनके बीच में डैश, 1 2 3 फिर डैश। और अगर 4 पार्ट में होगा तो 1 2 3 4 इस टाइप से, फिर 1 2 3 4। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी 12 डिजिट होगी तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 के सेक्शन में उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर 15 डिजिट होगी या 15 संख्या, मतलब 15 संख्या होगी तो इसका क्या रूल है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 और 5 के। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर यहाँ पर 16 डिजिट होंगे तो इनको हम करेंगे 4 के भाग में डिवाइड, मतलब 4 के पार्ट में। उसके बाद अगर 18 हो गए तो क्या करेंगे, 3 और 6 के भाग में। उसके बाद अगर यहाँ पर 24 होगी संख्या तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 और 6 के पार्ट में। और अगर यहाँ पर अगर इसकी संख्या अगर 17 होगी, बाय डिफॉल्ट 17 होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जैसे अगर इसमें से एक को लेफ्ट कर देंगे तो कितने बचेंगे, 16। और 16 को हम किससे करते हैं, देखो यहाँ पर हमने अभी लिखा ना ऊपर, 4 भाग में, मतलब 4 टाइम। और 1 को क्या कर देंगे, हम लेफ्ट कर देंगे, मतलब हटा देंगे इसको। इसी टाइप में 18 का भी यही रूल है, 18 का तो हमने लिख लिया, ठीक है। 19 का भी यही रूल है। 19 में क्या होगा, सबसे पहले एक माइनस करेंगे, कितने बच जाएंगे, 18। और क्या करेंगे, 3 और 6 के पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आप, पहली बात तो ये कि जितने भी रूल्स है इनको एक बार देख लेना। देखो, इनको याद करने का तरीका भी बहुत ही आसान, जैसे 12 है तो हम इसको 12 के फैक्टर क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 15 तो इसके क्या फैक्टर कर सकते हैं, 3 इंटू 5 16 तो इसके क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 4 4 चौक 16। उसके बाद 18 इसके क्या फैक्टर कर सकते हैं, 3 इंटू 6। उसके बाद 24 तो इसके क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 6। उसके बाद यहाँ पर 17 है तो 1 माइनस करना है तो इसके भी फैक्टर क्या होंगे, 4 मल्टीप्लाई 4। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 19 तो 1 माइनस करना और बचेंगे कितने, 18, तो इसके फैक्टर क्या है, 3 इंटू 6। ये इतना भी इसमें मतलब कोई कठिन काम नहीं इनको याद करना, आपको तो बस इतना देखना है कि जब 12 डिजिट होंगे तो हमें 3 और 4 के फैक्टर करना है, 15 होंगे तो 3 5 मल्टीप्लाई, कुल मिला के मल्टीप्लाई। और हम इनके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग लेटर। मतलब यहाँ पर जो मिसिंग लेटर है हमें चूज करना है। तो सबसे पहला हमारे करने का तरीका ये, या तो एक काम करते हैं, हम ऑप्शन से इसको चेक करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चारों ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेंगे और इसमें ट्रिक लगानी पड़ेगी, मतलब ऑप्शन चेक के। तो उसमें हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा भी टाइम लग जाए। तो हमारा जो सिंपल तरीका है, सबसे पहले हमें क्या, इसको जल्दी से गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब अगर यहाँ पर टोटल डिजिट कितने, 16, तो हम क्या करेंगे, 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ए डैश, उसके बाद सी बी ए, उसके बाद फिर ए, फिर डैश, फिर क्या है बी, फिर डैश, बी सी, फिर डैश, फिर ए और बी,
उसके बाद बी। तो देखो 4 पार्ट में हमें इसको मतलब करना है, तो 1 2 3 4, ये 4 सेक्शन 1 2 3 4, फिर इसको 4 सेक्शन में बांट लिया 1 2 3 4, यहाँ से हमने क्या करा 4 सेक्शन में बांट लिया। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो इस 4 सेक्शन में रूल होगा वो भी इसमें ही होगा और इसमें सेम, सभी में सेम चलेगा। या हो सकता है जो फर्स्ट में रूल चल रहा है वो थर्ड में चलेगा, जो सेकंड में चल रहा है वो फोर्थ में चलेगा, इस टाइप का भी रूल हो सकता है। तो हम क्या, अब हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि 16 टोटल डिजिट है और हमें इसको 4 सेक्शन में बांटना है। मतलब ये तो कंफर्म है कि 4-4 के पार्ट में इसकी संख्या बनेगी, जो भी मतलब आंसर बनेगा। तो यहाँ से हमें इसको सिंपली चेक कर लेना है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए एक तरीके से। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर भी क्या है, सेकंड में बी है और यहाँ पर भी बी है। मतलब सबसे पहले हमें क्या पता है कि बी आएगा, तो हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं। मतलब इस वाली संख्या पे क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी सी डी, ये इसके पार्ट बनकर। अब यहाँ पर सेकंड में देखते हैं तो देखो ए बी और बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पर सी आ रहा है, यहाँ पर भी सी आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आएगा, सी आएगा। मतलब थर्ड वाले सेक्शन में क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। मतलब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सी लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ए बी सी डी कंप्लीट हो गया, ए बी सी और बी, ठीक है। मतलब देखो ये जो 2 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, ए बी सी बी। अब यहाँ पर क्या आएगा, ए आना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखे, ए लिख लेते हैं सिंपली। उसके बाद बी और सी, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या आया था, बी आया था, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, बी, तो यहाँ पर भी हम बी लिख लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, ए बी, और हमारे यहाँ थर्ड वाले में क्या आ रहा है, सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, तो थर्ड वाले में क्या आएगा, ब्लैंक में सी। तो यहाँ से देखो हमें अगर ऑप्शन नहीं भी दिए हो तो भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर वो क्या होगा, बी सी ए बी सी। तो इसको हम देख लेते हैं, तो बी सी ए बी सी, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए वाला। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करेंगे तो विदाउट ऑप्शन के भी हम इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं विद इन 30 से 40 सेकेंड में, अगर आपकी स्पीड और प्रैक्टिस अच्छी है तो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग नंबर, मतलब मिसिंग लेटर इसमें हमें भी यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। तो टोटल हमें यहाँ पर कितने दिए हुए गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है टोटल लेटर कितने हैं, 12 है। तो हमारा रूल क्या है यहाँ पर, 3 × 4, मतलब सबसे पहले 3 और 4 के पार्ट में हमें इसको चेक करना है। तो सबसे पहले जब भी आप चेक करो ना तो सबसे छोटे वाले पार्ट में पहले देखा करो, पहले 3 में चेक करो, फिर अगर नहीं होता है तो फिर 4 वाले में चेक करो, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो गिवन है वो लिख लेते, क्या होगा, ए बी सी, उसके बाद बी सी ए, स्पेस क्या है, डबल स्पेस ए और बी, उसके बाद फिर स्पेस। अब यहाँ पर टोटल हमने गिन लिया कितनी है, 12 लेटर है यहाँ पर टोटल, और हमें क्या 3-3 के फैक्टर में करना है। तो 1 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3, हमने क्या करा, 3 के फैक्टर में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि फर्स्ट जो है हमें पूरा मतलब ए बी और सी हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और देखो यहाँ पर सेकंड में क्या है, बी है, यहाँ पर भी क्या है, बी है, और यहाँ पर भी क्या है, बी है। मतलब ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर बी आएगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ए है, यहाँ पर ब्लैंक है, उसके बाद यहाँ पर भी ब्लैंक है और ए है। तो सबसे पहले इस ब्लैंक में क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ए। उसके बाद देखो ए बी सी, उसके बाद ए, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी और सी आना चाहिए, बी और सी, और उसके बाद ए बी सी, तो फिर क्या आएगा, सी आएगा। मतलब हमारा यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डबल सी। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, डी इज राइट आंसर। देखो अगर हम इसको चाहें तो पुट करके भी देख सकते हैं, जैसे ए बी सी, उसके बाद ऑप्शन फर्स्ट लेते हैं तो ए हो जाएगा, फिर क्या होगा, बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, फिर क्या होगा, सी। तो इसको अगर हम फैक्टर में करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, तो ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी और ये ए बी सी। मतलब यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, सेम कंप्लीट द सीरीज यूजिंग द मिसिंग लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें क्या जल्दी से गिन लेते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब यहाँ पर क्या है टोटल 16 है, मतलब 4 × 4, तो क्या 4 4 के सेक्शन में होंगे। तो यहाँ से हमें जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं ए, उसके बाद क्या है डैश, सी डी स्पेस सी डी ए स्पेस डी है, उसके बाद ए बी, फिर ए बी और सी। ठीक है, ये हमें क्या हुआ है दिया हुआ है। अब 4 4 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 और ये हो गए 4। अब यहाँ से हमें क्या है चेक करना है सेम है कि नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में ठीक है। यहाँ पर इस टाइप के हमने क्या कर लिया फैक्टर कर लिए यहाँ पर। अब इसको यहाँ से हम सिंपली सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, तो क्या है ए, उसके बाद डैश सी डी, उसके बाद ए सी डी, फिर ए। अब यहाँ पर क्या है ए बी ए डैश सी डी, तो यहाँ पर हमें क्या ऑप्शन क्या दिए हुए हैं डबल बी सी डी, बी सी, फिर डी बी, फिर बी सी डबल डी, और यहाँ पर फर्स्ट वाला सी डी डबल बी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले तो सी वाले को कैंसिल कर देते हैं, ताकि हमें क्या यहाँ पर बी 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 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर 3 बार बी से स्टार्ट है, तो आप सी को तो ए को तो सबसे बाद में ही चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बी लिख देता हूँ तो सीरीज क्या बनती ए बी सी डी, उसके बाद यहाँ पर क्या है लास्ट में ए आ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो डी आना चाहिए, तब जाके हमारी सीरीज कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर अगर मैं वापस से बी को पुट कर देता हूँ सेकंड वाले ऑप्शन से, तो क्या होगा बी सी डी, उसके बाद क्या करा यहाँ पर इन्होंने बी सी डी से स्टार्ट कर लिया, ए को पीछे लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं सी को रख देता हूँ तो क्या होगा सी डी, उसके बाद क्या करा इन्होंने ए और बी को पीछे लिया है, उसके बाद लास्ट में क्या होगा यहाँ पर डी आ जाएगा, तो क्या होगा ए बी सी वापिस लास्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा बी वाला, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी यही है कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, मतलब टोटल कितने हैं यहाँ पर 18 है। तो क्या होगा 3 × 6 के फैक्टर में इनको तोड़ेंगे हम। तो हम सबसे पहले लिख लेते, तो क्या होगा ए, उसके बाद स्पेस के बाद बी डबल सी स्पेस ए, फिर स्पेस बी डबल सी, फिर स्पेस ए बी बी और सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है 3 के फैक्टर में कर लो इनको, 3, फिर यहाँ पर 3, फिर 1 2 और 3, उसके बाद यहाँ पर डैश है ना, ये यहाँ पर छूट गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसको चेक करना है। यहाँ पर हम इसको किस टाइप से चेक करेंगे, सबसे पहले तो हमें वो देखना है। तो यहाँ पर क्या है डबल ए है, उसके बाद स्पेस, फिर यहाँ पर बी डबल सी है, फिर यहाँ पर क्या ए है। मतलब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश ये करना कि एक को छोड़ के फिर क्या है ए है बीच में, फिर यहाँ पर फिर ए है, उसके बाद यहाँ पर क्या चल रहा है बी डबल सी। तो यहाँ पर भी क्या होगा बी डबल सी एक को छोड़ के, ये देखो यहाँ पर ये फिर ये, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये पता है कि ए, उसके बाद यहाँ पर भी क्या आना चाहिए ए आएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए बी, मतलब लास्ट में क्या आएगा बी। तो सबसे पहले ए और यहाँ पर देख लो क्या है बी, तो सबसे पहले क्या आएगा बी आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा बी, उसके बाद बी डबल सी, उसके बाद यहाँ पर क्या है फर्स्ट में ए है, तो यहाँ पर भी क्या होगा ए हो जाएगा, और यहाँ पर भी ए। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते, तो कितना होगा ए, उसके बाद ए तो ही सही, यहाँ पर क्या है बी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा बी हो जाएगा, तो बी ए बी, उसके बाद बी डबल सी तो चल ही रहा है, यहाँ पर क्या आएगा ए, ताकि यहाँ पर भी क्या है ए है और यहाँ पर भी ए है, तो कितना हो जाएगा ए, तो बी ए बी है। उसके बाद यहाँ पर बी सी, और यहाँ पर भी देखो सब में क्या डबल सी और एक सी तो ही सही, तो ऑलरेडी यहाँ पर सी करना है, तो क्या आएगा बी ए सी। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा ए वाला, ए इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग लेटर, मतलब सेम। अब यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल कितने लेटर है 12। तो क्या 3 × 4 के फैक्टर में करेंगे इनको,
तो सबसे पहले हमें जो गिवन है लिख लेते थे, ए बी फिर डैश सी डैश बी सी ए डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 के फैक्टर 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3। अब यहाँ पर हमें इस सीरीज को चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, तो फर्स्ट में ए है, फिर यहाँ पर भी क्या है, ए है, यहाँ पर हमें मिसिंग है और यहाँ पर भी ए है, मतलब ये तो कन्फर्म है सभी में ए आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, तो सेकंड में क्या है, बी है, यहाँ पर तो मिसिंग है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर मिसिंग है। उसके बाद लास्ट में क्या है, यहाँ पर मिसिंग सी है और यहाँ पर मिसिंग, मतलब जो यहाँ पर जो लास्ट में सी है और यहाँ पर भी क्या है, सी है और यहाँ पर मिसिंग है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ए बी सी के फैक्टर बनेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सी। फिर यहाँ पर संख्या जो है वो मिसिंग है, लेकिन हमें यहाँ पर पता है कि बी है बीच में सेकंड वाली, और यहाँ पर भी बी है, मतलब कुल मिला के यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद थर्ड में क्या आएगा, यहाँ पर सी है, ए बी सी कंप्लीट हो गए, जैसे ये पे क्या हो गया, ए बी सी फिर ए बी सी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, तो यहाँ पर भी क्या, ए लिख लो। उसके बाद ये भी ए बी सी कंप्लीट, तो यहाँ पर बी और सी, तो क्या हो जाएगा, बी सी, तो सी बी ए बी सी, सी बी ए बी सी, सी बी ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, बी वाला, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग लेटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कितने टोटल 16। तो क्या 4 मल्टीप्लाई 4 के फैक्टर में इनको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, तो क्या होगा, ए बी फिर डैश फिर सी ए डैश ए सी फिर ए बी ए। ठीक है, ए सी ए बी ए, उसके बाद डबल बार डैश है, फिर है बी ए सी। अब यहाँ पर 4 के फैक्टर 1 2 3 4, ये होगा 1 2 3 4, फिर ये फैक्टर होगा 1 2 3 4, ये भी 4 फैक्टर होगा। अब हमें यहाँ पर क्या है, सिंपली चेक कर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो फर्स्ट में क्या है, ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर हमें पता है कि ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड में क्या है, बी है, यहाँ पर लेकिन डैश है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी, मतलब यहाँ पर भी बी आना है। अब थर्ड में क्या है, डैश है, ये क्या थर्ड है, डैश है। उसके बाद यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए, मतलब थर्ड में ए आना है, और यहाँ पर सी, लास्ट में सी, यहाँ पर डैश है सी, तो मतलब कहने का मतलब क्या, सी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड वाले में देख लो, ए है, फिर यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, जो हमारा ब्लैंक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आ जाएगा, तो हम नीचे लिख लेते हैं ए। उसके बाद ए बी ए सी, तो यहाँ पर ए और क्या होगा, बी होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी ए सी बन गया। फिर यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर भी क्या, सी आएगा, तो सी हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, तो आंसर क्या होगा, ए बी सी है। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ए बी सी है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग लेटर, मतलब गिन लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब इस बार कितने हैं, टोटल लेटर 15 है। तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 5 के फैक्टर में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते, तो स्पेस स्पेस, उसके बाद क्या है, बी डबल ए फिर स्पेस, फिर ए डबल ए बी फिर स्पेस ए बी फिर स्पेस ए फिर स्पेस। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली क्या है, फैक्टर बनाने हैं 3 के, तो 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 1 2 3, और ये होगा 1 2 3 यहाँ पर भी। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट वाला लेटर तो मिसिंग है, लेकिन सेकंड हमें पता है ए है, थर्ड में पता है ए है, फोर्थ मिसिंग है, और फिफ्थ भी क्या है, फिफ्थ में भी मिसिंग है, मतलब ये तो कंफर्म है कि ए आने वाला है। अब सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर मिसिंग है, फिर ए है, यहाँ पर भी क्या है, ए है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए है, मतलब सेम सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर हम क्या करें, दोनों जगह ए लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल ए बी, फिर यहाँ पर डबल ए क्या हो जाएगा, बी, तो यहाँ पर भी हम बी लिख लेते हैं, ताकि लास्ट में क्या है, बी है, यहाँ भी बी है, और यहाँ पर हमें पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल ए बी, उसके बाद डबल ए बी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए हो जाएगा, तो ए लिख लो। फिर यहाँ पर क्या होगा, ए और बी, तो यहाँ से एक बार और ए और बी लिख लो, तो हमारा आंसर क्या होगा, डबल ए बी, तो
तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा AA तो डी इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग नंबर। ये क्वेश्चन जो है मैं आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, मतलब आप इसको सोल्व करके मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताना, कमेंट्स करके इसका आंसर मुझे बताना, फिर मैं आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई में बता दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। आप लाइक नहीं करते हो तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ भी रहे या नहीं। और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।